Hello students. So today again I am here to tell you how the tense has been changed. When we change the direct speech narration into indirect speech, if the reporting verb is in past tense, then we need to change the tense of the reported speech. This is the rule that we have already discussed. हम लोगों ने ऑलरेडी ये रूल डिस्कस किया है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जैसे कि ये सेड टू, ये अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का हमें टेंस चेंज करना होता है। तो वो चेंजेस क्या क्या होते हैं, कैसे टेंस में चेंजेस होते हैं, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो पहला जो टेंस का चेंज है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस बिकम्स सिंपल पास्ट टेंस। अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर आपको पता होना जरूरी है। We are going to change simple present tense into simple past tense, and you need to know the structure of simple present tense and simple past tense. If you don't know the structure, then only God can save you. Your answer would be wrong. So I have already quoted one example over here. Ram said to Shyam. Forget about the speaker and the listener and the names. I know that this is my name and this is name of my brother, but this is not a promotion. It is just that the spelling is little less and I wanted to fit in everything in this particular whiteboard, and that's why the kind of spelling I have selected. Fine, we are not bothered about the speaker and the listener, we are bothered about the structure. Ram said to Shyam, comma into double inverted comma, I like your hairstyle, full stop, double inverted comma, complete. ये एग्जाम्पल है डायरेक्ट स्पीच का, और ये जो स्ट्रक्चर है लाइक, आई लाइक, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंपल पास्ट में टेंस में चेंज होता है। देखिए, इट बिकम्स सिंपल पास्ट टेंस। सी द चेंजेस। राम टोल्ड श्याम दैट इज द कनेक्टर, एज वी सेड, एज वी डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो। ही लाइक्ड हिज हेयर स्टाइल। हियर इज द चेंज। Please pay attention. The subject is singular and it is simple past. That's why past form of the verb we need to use. हमें सब्जेक्ट के अनुसार और एक्शन वर्ड का पास्ट फॉर्म इस्तेमाल करना है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बताया कि 5 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब क्या होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है। और बाकी के चेंजेस ऑलरेडी हम लोगों ने देखे हैं, जैसे टोल्ड का इस्तेमाल किया, रिपोर्टिंग वर्ब, दैट, कंजंक्शन, एंड देन वी चेंज्ड द टेंस। अगला जो टेंस में चेंज है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर है इट बिकम्स पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो उसका चेंज होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। नीडलेस टू से कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर पता होना जरूरी है। अगर पता नहीं तो आप चेंज नहीं कर पाओगे। लुक एट द एग्जाम्पल। ही सेड टू रिया, कॉमा इनटू डबल इनवर्टेड कॉमा, यू आर नॉट हेल्पिंग मी। सी द स्ट्रक्चर। R indicates present and ing form indicates continuous. So it's a present continuous tense and it becomes past continuous tense. See the change. He told Riya that she was not helping. Was indicates past and ing form of the verb indicates continuous. And why only was? It is because the subject is third person singular. मार्क माई वर्ड्स, हैड देयर बी दे, अगर यहाँ पे दे होता तो यहाँ पे वर होता। तो ये हमें पता होना जरूरी है, एंड दैट्स व्हाई टेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन वन ऑफ माय वीडियोस दैट टेंसेस इज इक्वल टू सॉल्ट। जिस प्रकार नमक का हमें काफी इंपॉर्टेंस होता है कुकिंग में, उसी प्रकार टेंस का काफी इंपॉर्टेंस होता है ग्रामर में। तो अगर आपको टेंसेस नहीं आ रहे तो यू विल बी टेंस्ड। दैट इज द टंग ट्विस्टर दैट आई हैव इन्वेंटेड एंड मोस्ट ऑफ यू माइट हैव हर्ड इट। सो तीसरा जो चेंज है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर है तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसका होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। नाउ हाउ, लेट अस चेक द एग्जांपल। फादर सेड टू सन। अगेन सी द टेंस। टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज ऑलवेज पास्ट टेंस। Only because of that we are going to change the tense of the reported speech. And see the structure of this present perfect tense. Have indicates present and past participle form of the action word indicates perfect tense. So present perfect, it becomes past perfect. See the structure. Had indicates past and past participle of the verb by is bought. It indicates perfect tense. So we need to change present perfect into past perfect tense. This is what the change is. And rest of the changes we all know. Said to has become told. I, this particular personal pronoun stands for
father, and father is third person singular male. That's why he. The listener, you, him. Why? Because it's a son. So these minor changes we will see in next video. Right now you concentrate how present perfect tense can be changed into past perfect tense when we are changing direct speech into indirect speech. हमें ये ध्यान में देना है कि have bought ये बताता है कि ये है present perfect tense और had bought बताता है कि ये past perfect tense है. अगला जो tense है simple past tense. Simple past means past form of the verb. See, did not. Did not indicates or did indicate that it's a simple past tense and it has been changed into past perfect tense. See here. Had plus past participle of the verb. So he had not replied her phone. So this becomes past perfect tense. Please understand the structure. If you forget the structure, then as I said, only God can save you. Not even the God can save you. You will get a big zero in any examination. The next change is past continuous tense becomes past perfect continuous tense. यहाँ पे दो टेंस का कॉम्बिनेशन है और थोड़ा सा ये केयरफुली करना है because it is perfect as well as continuous. तो see the structure. Aryan said to Riya, comma into double inverted comma, I was making. See, was making. Was indicates past and ing form of the verb indicates continuous. So this is past continuous tense and you see the change in indirect speech. Had indicates past, been indicates perfect and ing form of the verb indicates continuous. So past continuous tense is changed into past perfect continuous tense in indirect speech. The next tense is present perfect continuous tense. I should have taken it here after present tense, but it's okay. So present perfect continuous tense becomes past perfect continuous tense. As you can see on the board, the examples. He said to Granny, comma into double inverted comma. See the structure. Have indicates present, been indicates perfect, and ing form of the verb asking indicates continuous. So it is present perfect continuous tense and it has become past, that is had, perfect, that is been, ing form continuous. So it has become past perfect continuous tense. इस वीडियो में हम लोगों को ये देखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का चेंज सिंपल पास्ट में होता है. स्ट्रक्चर आप ध्यान में रखो. आई लाइक है, यहाँ पे ही लाइक्ड है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम लोगों ने चेंज किया. प्रेजेंट कंटिन्यूअस आप देखोगे यू आर नॉट हेल्पिंग, आप उसका चेंज हम लोगों ने किया वॉज नॉट हेल्पिंग, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हम लोगों ने देखा स्ट्रक्चर हैव बॉट, इसका हम लोगों ने चेंज किया है हैड बॉट, पास्ट परफेक्ट. अगर सिंपल पास्ट टेंस है नरेशन में, डायरेक्ट नरेशन में, जैसे कि डिड नॉट रिप्लाई, इसका हम लोगों ने चेंज किया पास्ट परफेक्ट टेंस में, जैसे हैड नॉट रिप्लाइड. अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है जैसे कि वाज मेकिंग, उसका हम लोगों ने चेंज किया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. यहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुली काम करना है, जैसे हैड बीन मेकिंग. और लास्ट में जो हम लोगों ने देखा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेस है, जैसे हैव बीन आस्किंग का हम लोगों ने चेंज किया हैड बीन आस्किंग. लेकिन कंडीशन एक ही है कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट टेंस में होना चाहिए. पास्ट टेंस मीन एनी, इट मे बी सिंपल पास्ट, इट मे बी पास्ट कंटिन्यूअस, इट मे बी पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो ही हम लोगों को रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करना है. और एक थोड़ा सा और इसमें बदलाव है, अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में भी रहा और ये रिपोर्टेड स्पीच अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो उस कंडीशन में इसका टेंस हमें चेंज नहीं करना है. वो एग्जांपल के साथ में मैं आपको एक अगले वीडियो में बताऊंगा. एज ऑफ नाउ आपको इतना ध्यान में रखना है. अभी कुछ ऐसे टेंसेस है कि जिनका हम लोगों को जो इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं वो सेम रहता है टेंस. जैसे कि पहला जो टेंस है पास्ट परफेक्ट. अगर पास्ट परफेक्ट है तो इनडायरेक्ट में वो पास्ट परफेक्ट ही रहेगा. अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इनडायरेक्ट में वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही रहेगा. इसलिए मैंने इस पूरे लिस्ट में उन दोनों को इस्तेमाल नहीं किया है. रीजन इज पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये सेम ही रहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में. आई होप इस वीडियो से आपको बहुत मदद मिलेगी अगर आपने सिंसियरली इसको सुना और इस पर अमल किया तो. आई विश यू गुड लक. थैंक यू.